नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस मार्केट की। अगर यूएस मार्केट क्रैश होता है तो उसका क्या असर पड़ेगा भारतीय मार्केट पर? आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या डरा रहा हूँ आपको मार्केट को लेके। देखिए, क्योंकि इस समय जो यूएस की स्थिति है मार्केट को लेकर, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्रैश होगा जरूर। क्यों क्रैश होगा, इसी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा मैं आपको कि मैं ऐसा क्यों अनुमान लगा रहा हूँ, ऐसा क्यों आगे भविष्य में होने वाला है। क्योंकि यूएस एक इतना बड़ा प्लेयर है मार्केट का कि अगर उसकी इकोनॉमी क्रैश होती है, अगर उसका मार्केट क्रैश होता है, तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। केवल भारत पे नहीं पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। और लेकिन हमें क्योंकि अपने देश की बात करनी है, भारत की बात करनी है कि भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे कैसे बचा जाएगा और ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम इस सारी जानकारी की, आपको वन बाय वन बताएंगे आपको कैसे कैसे ऐसा क्यों हो रहा है। तो वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। देखिए, अमेरिका एक इतना बड़ा प्लेयर है यूएस इकोनॉमी का कि जितना भी पूरे वर्ल्ड का मार्केट है, शेयर मार्केट है, आप समझिए पूरे वर्ल्ड का जितना भी मार्केट है उसका 60% मार्केट अमेरिका का है। अब आप सोचिए कि भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है उसमें, जापान कहाँ एग्जिस्ट करता है, चाइना कहाँ एग्जिस्ट करता है, या रसिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, यूरोपियन कंट्री कहाँ एग्जिस्ट करती है। सोचिए 40% में पूरा विश्व और 60-65% में अकेला अमेरिका, अकेला यूएस मार्केट। तो कितना बड़ा प्लेयर हो गया वो। अगर वो प्लेयर दौड़ से बाहर होता है, मैदान से बाहर होता है, आउट ऑफ फॉर्म पहुंचता है, तो बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा सामने। और इस क्राइसिस से उबरना बहुत मुश्किल होगा। कौन उबर सकता है उससे? जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, जिसकी जीडीपी ग्रोथ निरंतर हो रही हो, जिसका व्यापार अच्छा हो, जिसके एमएसएमई स्ट्रांग हो, जिसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने हो, वही देश इससे उबर सकते हैं। क्यों? देखिए, अमेरिका की बात बताऊं मैं आपको। जब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए कि अमेरिका ऑलरेडी ग्रेट था पहले से ही। कैसे ग्रेट था? अमेरिका की जो टोटल जीडीपी है वो 30+ ट्रिलियन डॉलर की है। 30 ट्रिलियन डॉलर प्लस की। सोचिए, जिसकी इकोनॉमी पहले से ही 30 ट्रिलियन डॉलर प्लस की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको और ग्रेट बनाने की। तो भाई उसको समझाओ कि वो तो पहले से ही ग्रेट इकोनॉमी थी, क्योंकि उसके आसपास भी कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता। चाइना की कितनी है? 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, उससे भी कम ही है मतलब। ठीक है। भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है? रसिया कहाँ पर है? जापान कहाँ पर है? मतलब अगर आप ये देखेंगे, दो तीन देश मिला लेंगे आपस में, तब भी अमेरिका के आसपास नहीं पहुंच पा रहे। उसको क्रॉस करने के लिए छोड़ दीजिए। जब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका टॉप पर है, तो अमेरिका तो पहले से ग्रेट था। अब ट्रम्प साहब के दिमाग में पता नहीं किसने नया सुगुबा छोड़ दिया कि वो अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाएंगे। उसका मार्केट कैप 65% अबव है, उसका एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, उसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है, उसका इंपोर्ट सबसे ज्यादा है। मतलब हर फील्ड में अमेरिका पहले से ही नंबर वन है। ऐसा कोई फील्ड नहीं जिसमें अमेरिका नंबर वन ना हो। तो भाई आप किसको ग्रेट अमेरिका बनाएंगे? हाँ, आप बनाने जा रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका को रस्ट इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, दुनिया की सबसे वर्स्ट इकोनॉमी बनाएंगे अमेरिका को। हर तरीके से अमेरिका को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले साल में, आने वाले 2-3 साल के अंदर आप अमेरिका का बेड़ा गर्क कर देंगे बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की डेथ इतनी बढ़ती जा रही है, अब दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि आने वाले समय में अमेरिका में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। उसकी वजह बताऊं मैं आपको। जनवरी 2024 में जो अमेरिका का डेथ था वो था 33 ट्रिलियन डॉलर। मतलब जो उनकी इकोनॉमी है, जो जीडीपी ग्रोथ है, जो टोटल जीडीपी है उनकी, वो 30 ट्रिलियन है, मतलब 30 ट्रिलियन डॉलर। और उनका डेथ कितना था? 33, मतलब 33 ट्रिलियन डॉलर। जो
जनवरी से लेकर जुलाई तक हो गया $34 ट्रिलियन, और जुलाई से लेकर नवंबर 2024 तक हो गया $35 ट्रिलियन। मतलब देखिए कि जनवरी से जुलाई तक $1 ट्रिलियन बढ़ गया, जुलाई से लेकर नवंबर तक $1 ट्रिलियन बढ़ गया, और अब से अब तक उसका $36 ट्रिलियन है। मतलब ये मान के चलें कि हर 5 महीने में $1 ट्रिलियन का डेट उस पर बढ़ रहा है, कर्जा उसके देश पे, व्यापार घाटा उसके देश पे $1 ट्रिलियन हर 5 महीने से 6 महीने के अंदर बढ़ रहा है। और जो इनका ये ब्यूटीफुल बिल आया है, जो अमेरिकी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अपने देश के लिए ब्यूटीफुल बिल जो लाई है, बिग ब्यूटीफुल बोल जिसको बीबी बिल कह रहे हैं वो लोग, इसको अपना वो गेम चेंजर बता रहे हैं। मुझे लगता है शायद ये आने के बाद अमेरिका दुगनी तेजी से ग्रोथ होगी उसकी। किस चीज में? उनकी इकोनॉमी में नहीं, उनके डेट में, उनके कर्ज में, उनके क्राइसिस में। जो क्राइसिस उनके 5 साल बाद 10 साल बाद आते हैं, वो उनके 3 साल में 4 साल में आ जाएंगे। देखिए उनका कर्जा किस कदर बढ़ रहा है, आप समझिए कि वो इसका इंटरेस्ट चुकाने में भी बड़ा दिक्कत हो रही है उनको। तो आने वाला समय उनके लिए बहुत खतरनाक आने वाला है, बहुत ज्यादा क्राइसिस फुलाने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए तो मुझे लगता है शायद वो अपने सामने ही सबको नेस्त नाबूद करके जाएंगे अमेरिका को। अमेरिका का बिल्कुल खात्मा करके जाएंगे वो, किसी तरीके से अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कसम खा रखी है कि अमेरिका को नंबर 1 बनाना है मुझे, किसमें? वर्स्ट इकोनॉमी में। जो अमेरिका कभी मार्केट का किंग हुआ करता था, आज उसको कोई पूछ नहीं रहा। सोचिए, ब्रिक्स देश अपना एक संगठन बना रहे हैं, उसमें वो लगे पड़े हैं किस तरीके से अपने कारोबार को बढ़ाया जाए, किस तरीके से आपसी सामंजस्य से व्यापार बढ़ाया जाए, व्यापारिक रिश्ते बढ़ाए जाए। अमेरिका किसमें लगा हुआ है? किस तरीके से बाकी देशों को डुबोया जाए। तो जो व्यक्ति, जो देश इस तरह की मंशा रखता है, मुझे लगता है भविष्य में उसका व्यापार खत्म ही होना है, उसके देश में क्राइसिस आने ही है। देखिए इन चीजों से 3 चीजें उनके देश में होंगी। एक तो उनका डेट बढ़ेगा, जब डेट बढ़ेगा उनका तो उनकी अर्निंग कम होगी। दूसरी चीज, उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तीसरी चीज जो होगी उनके साथ, उनका मार्केट खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अब आप सोचिए, यही 3 बयान देकर वो इस देश में प्रेसिडेंट के पद पर आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इस डेट को कम करूंगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊंगा, जीडीपी ग्रोथ होगी। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ कम होने पे आ रही है। आप देखिए उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2 पॉइंट से भी नीचे आ गई है, 1.55 आ गई है, 85 आ गई लगभग। मुझे लगता है इस बार शायद अगले सत्र तक उनकी माइनस में ना आ जाए, कहीं एक से नीचे ना आ जाए। ये सब किसके कार्यकाल में हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। और यही डोनाल्ड ट्रंप की असली रणनीति है, यही उनका कार्यशैली है कि उन्होंने एक देश जिसकी जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा हुआ करती थी, जिसकी इकोनॉमी सबसे पावरफुल थी, उसको वो रस्ट इकोनॉमी बनाने में लगे पड़े हैं, उसको जीडीपी को माइनस में लाने में तुले पड़े हैं। बिल्कुल किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी को खत्म कर दूं, नेस्त नाबूद कर दूं। और दूसरी तरफ वो देश हैं जो इसको उभारने में लगे पड़े हैं, अपने देश को बचाने में लगे पड़े हैं। क्योंकि देखिए अमेरिका में जब ये क्राइसिस आएगा, ये निश्चित है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर अमेरिका में बहुत खतरनाक क्राइसिस आने वाला है। मार्केट उनका क्रैश होगा, जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। ये तो देखिए देखिए ये तो गारंटीड है, श्योरिटी है कि अगर अमेरिकी इकोनॉमी डूबेगी तो असर पूरे विश्व पे पड़ेगा। लेकिन भारत पे क्या असर पड़ेगा इसका, हम क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। भारत पे वो असर जो पड़ेगा वो शॉर्ट टर्म में पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अपने देश के लिए बहुत सारे काम अब कर दिए हैं। भारत ने जीएसटी रिफॉर्म करने जा रही है, भारत ने इंटरेस्ट रेट कम किया है, रेपो रेट में कई बार कटौती कर चुके हैं और अभी भी करने वाले हैं। एमएसएमई के लिए बहुत अच्छे पैकेज दिए हैं सरकार ने, एमएसएमई के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट, और दूसरे देशों से अपने व्यापारिक संबंध और प्रांगण कर रही है, और पौड़ कर रही है, और उसको बढ़ा रही है। किसी भी तरीके से वो कोशिश में है कि इसके जो नुकसान, व्यापारिक नुकसान जो अमेरिका से भारत को हो रहा है, उसकी भरपाई वो चाइना से, रसिया से या और भी देशों से, जापान से, वियतनाम से, इंडोनेशिया, ये जो भी देश हैं इसके, सऊदी,
ईरान, यूरोपियन कंट्री, उन सबसे इसकी भरपाई कर सके वो। देखिए जियोपॉलिटिकल चेंजेस कैसे आते हैं, ये सारा जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं कि अभी तक जो लोग दुश्मन हुआ करते थे वो दोस्त हो गए और जो दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मन हो गए। मैं बात कर रहा हूं भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना की। ये चारों वो देश हैं जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे और जो दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मन हो गए, जो दोस्त थे वो सॉरी जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। कैसे? कभी अमेरिका और भारत दोस्त थे, आज अमेरिका भारत आपस में दुश्मन हो गए। भारत की तरफ से नहीं, अमेरिका की तरफ से भारत दुश्मन हो गया है उसका, और पाकिस्तान उसका खास मित्र हो गया है, जिसको वो कह रहा है कि उसको उभरती हुई इकोनॉमी बनाएंगे हम, उससे तेल भारत को दिलवाएंगे हम। और पाकिस्तान के संबंध उनसे अच्छे हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के संबंध इससे पहले चाइना से ज्यादा अच्छे थे अमेरिका के साथ। अमेरिका से इतने अच्छे नहीं थे उसके संबंध, उसके संबंध चाइना ज्यादा अच्छे थे। और चाइना से किसके संबंध अच्छे हो गए हैं? भारत के। लेकिन भारत के लिए पॉजिटिव है क्योंकि भारत को इसकी वजह से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो रेयर अर्थ मटेरियल थे, जिसको बैन लगा के अमेरिका को उसने घुटनों पे ला दिया था, वो उसको बिना शर्त भारत को देने को तैयार हो गया है वो। इससे भारतीय मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा, एक संजीवनी मिलेगी, खासतौर से ऑटो सेक्टर को, खासतौर से ईवी को, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल का बहुत बड़ा रोल है ऑटो सेक्टर के लिए और हमारे परमाणु केंद्र के लिए, और बहुत सारे सेक्टरों में हमें चाइना से सपोर्ट मिलेगा। व्यापारिक संबंध हमारे उससे अच्छे होंगे तो आदान प्रदान बढ़ेगा, जो काफी समय से हमारे बंद हो गए थे, जो काफी समय से हमारा व्यापार चाइना के साथ खत्म सा हो गया था, वो अब फिर से बढ़ेगा। ठीक है, और इस बार पहले की तरह नहीं होगा कि चाइना ही व्यापार करेगा सिर्फ हमारे देश में आगे। इस बार हमारी कंपनी भी चाइना में जाकर व्यापार करेंगी, हमारी कंपनी को भी रोजगार मिलेगा चाइना में जाकर। जिस प्रकार सिर्फ चाइना यहाँ आके व्यापार करता है ऐसा नहीं चलेगा इस बार दोनों तरफ से होगा। तो इससे क्या होगा, भारतीय कंपनी को भी फायदा होगा, भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, इसीलिए बता रहा हूं कि जब अमेरिकी मार्केट क्रैश होगा तो भारत पे शॉर्ट टर्म के लिए असर पड़ेगा उसका। मार्केट भारत का भी डूबेगा, लेकिन इतना नहीं डूबेगा जैसा पहले डूबता था। अब वो शॉर्ट टर्म के लिए डूबेगा और उभर जाएगा। क्यों? अब भारत रिकवरी फेज पे है। अब भारत ने जितना भी मार्केट क्राइसिस देखने थे वो देख चुका है। अब भारत रिकवरी फेज पे है, भारत का मार्केट रिकवर कर रहा है और लगातार निरंतर रिकवर कर रहा है। ये आप बार बार देख रहे होंगे। यही छटपटाहट, यही हताशा अमेरिका की है कि इतने सब सैंक्शन लगाने के बाद, इतना टैरिफ बढ़ाने के बाद भी भारतीय मार्केट क्यों बढ़ रहा है। तो यही वजह है कि भारतीय मार्केट अब रिकवर हो रहा है और आने वाले 2-3 साल के लिए आप मार्केट से एक अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। देखिए मैं बहुत सारे लोगों को ये बताता रहता हूँ, हर बार बताता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें आने वाले 5 साल के लिए कम से कम। देखिए अगर कर सकते हैं 10 साल के लिए करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 5 साल के लिए कुछ स्टॉक में एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट करें। मेरी गारंटी है उसमें कि 5 साल बाद आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। कई स्टॉक मैं अपनी वीडियो में बताता हूं आपको जिन्होंने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। सोचिए आप, अगर कोई स्टॉक में आपने किसी ने 1 लाख रुपए लगाया है और वो पर साल आपको 1 लाख रुपए दे रहा है, साथ में उसके 100% रिटर्न दे रहा है वो, तो सोचिए 5 साल में 5 लाख, 1 लाख के 6 लाख रुपए हो रहे हैं आपके। इतना अच्छा रिटर्न कौन दे सकता है? और कितने स्टॉक तो ऐसे हैं जिन्होंने 600-600% का रिटर्न दिया है, 500-500% का रिटर्न दिया है, 400-400% रिटर्न दिया है, और उस फेज में दिया है जब मार्केट ने कोविड का दंश झेला, उसके बाद मार्केट सेटल हुआ है। और अब मार्केट में क्योंकि भारतीय सरकार शेयर मार्केट को सपोर्ट करने में लगी हुई है, अपने एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने में लगी हुई है, अपने स्टार्टअप को, अपने नए नए एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रही है भारतीय मार्केट, अपने व्यापारिक संबंध दूसरे देशों से अच्छे बना रही है, तो उस समय तो भारतीय मार्केट में एक अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। और आने वाले 5 साल जो हैं वो भारतीय मार्केट के लिए गोल्डन पीरियड होने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट करें। आने वाले 5 साल के लिए कुछ स्टॉक जरूर लेकर डालें अपने पोर्टफोलियो में। मैंने डाले हैं, आप भी डालें, और ये अपनी विवेक अनुसार डालें कि किसको आपको इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। देखिए एक चीज ध्यान रखना हमेशा, मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा आपके सामने कि इसमें इन्वेस्ट करें, वो आप अपने विवेक अनुसार करें किस स्टॉक में करना है। लेकिन मैं आपको कुछ सेक्टर बताए हैं, मैंने आपको कुछ वीडियो में, लास्ट वीडियो में अपनी, उन सेक्टरों में जरूर इन्वेस्ट करें। वो आपके फ्यूचर के सेक्टर हैं, ईवी है, ड्रोन है, ग्रीन एनर्जी है, ये सेक्टर वो सेक्टर हैं, डिफेंस सेक्टर है,
जो भविष्य के सेक्टर हैं इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे आप 5 साल के लिए, तो मुझे लगता है एक अच्छा रिटर्न जनरेट होगा और विदाउट लॉस होगा, क्योंकि इसका आने वाला भविष्य है और ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। आप उस क्राइसिस से बच जाएंगे जो अमेरिकी क्राइसिस आगे आने वाला है। ये विश्वास करके रखिए कि अमेरिका की इकोनॉमी डूबेगी और उसमें गारंटीड क्राइसिस आएगा। इस क्राइसिस से बचने के लिए 5 साल के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट जरूर करें और कर सकते हैं 10 साल के लिए करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर आपका पोर्टफोलियो अच्छा आपकी जनरेट करेगा, ग्रोथ करेगा आपका पोर्टफोलियो और आपकी वेल्थ अच्छी क्रिएट होगी। तो मुझे लगता है शायद अगर आप ऐसा करेंगे तो एक अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर पाएंगे, अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को इसी तरीके से प्यार अपना बनाए रखें। थैंक यू।